हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे चलते हैं उनके पास और बजट को लेकर हमारी जो कवरेज है उसको बढ़ाते हैं आगे। चलिए, हमारे साथ मार्केट के वेटरन मनीष सोंथालिया जुड़े हुए हैं इस वक्त। मनीष सर, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। पहला सवाल मेरा बजट को लेकर ये है कि आप बजट को कैसे रीड कर रहे हैं? ये बजट अब तक हम काफी जो जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं सबका नेगेटिव रुझान है। आपने क्या कुछ अलग रीड किया है मार्केट के हिसाब से इस बजट में? देखिए, जो नंबर्स है, फिस्कल मैथ के नंबर्स आए वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट तो किए नहीं है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की अजम्पशन 10%, 10.1% की आया है, तो वो बहुत ज्यादा कोई अट्रोशियस अजम्पशन भी नहीं है। फिस्कल डेफिसिट के नंबर 4.2% की थी, वो 4.3% आई है, उसमें भी कोई ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। बट हाँ, डिफेंस वगैरह में एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि फिस्कल मैथ बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर अलाउ कर नहीं रहा था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी निराशा लोगों को जरूर है, पर मुझे कोई बहुत ज्यादा निराशा नहीं दिख रही थी, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे भी थोड़ी कमी होने की उम्मीद थी, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन उतनी नहीं है। सो 12.2% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की है वो इन लाइन है। सो मेरे हिसाब से तो बजट बहुत अच्छा है मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनली थिंग इज कि सर्विसेज सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस है, एआई, जीसीसीज, यहाँ पर बहुत इम्पेटस दी हुई है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का फोकस ओल्ड इकोनॉमी से मूव करके जो कंजम्पशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो नए नए एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां पर पूरी दुनिया के अभी फोकस है, एआई, जीसीसी, सॉफ्टवेयर, यहाँ पर एलोकेशन बढ़े हैं, इंसेंटिवाइज किया गया है। मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा अनाउंसमेंट है इस रिगार्ड में। मनीष जी, आपसे गुजारिश है हमारे साथ आप बने रहें, आपसे और बातचीत अभी हमें करनी है, लेकिन इसी के साथ हमारे पैनल पे और एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं। टेक्निकल निरंजन हीरानंदानी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। बजट को हमने सुना, एनालाइज हम कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें जरूर थी बजट से, एंड ऑल इन ऑल अगर आप देखें मोमेंटम, रिन्यूड मोमेंटम की बात जरूर हुई रियल एस्टेट के लिए, और पर्टिकुलर फोकस टियर 1 टियर 2 सिटीज के लिए ये बात जरूर हुई। लेकिन ऑल इन ऑल एक्सपेक्टेशंस जो थे रियल एस्टेट सेक्टर के बजट से, क्या वो मीट होते नजर आए हैं आपके हिसाब से? मेरे अंदाज से ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा हो रहा है, या इन्वेस्टमेंट इनटू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो डायरेक्ट इफेक्ट रियल एस्टेट को करता है। सेकंड जो पॉइंट है, जो अनाउंस नहीं किया लेकिन वो कंटिन्यूटी है, वो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, जो अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में जो खर्चा कर रहे हैं, वो लगभग 76,000 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर है। और सब्सिडी फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग वो कहा नहीं गया है, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया है